ठेले पर यादें। छोटे बड़े रेहड़ी पे बिकते झुमके खरीदने का बहुत शौक था मुझे, बिल्कुल वैसे ही जैसे किराने की दुकान पर मिलने वाले लोगों से बतियाने का। विदेश में ना तो रेहड़ी लगती है और ना ही किराने की दुकानें मिलती हैं। झुमकियों की पिटारी खोलती हूँ तो दिखाई देते हैं कई अकेले झुमके, जिनके जोड़ीदार गिर गए कभी शॉल में फंसकर या उड़ गए तेज हवा के साथ। बताती हैं सखियाँ कि ठेले पर बिकने वाले झुमकों में पेच नहीं मिलता, इसलिए लेने चाहिए किसी बड़ी दुकान से, या पूछती हैं मुझसे क्यों संभाले हैं बिन जोड़ी के झुमके। मुस्कुरा देती हूँ बस, कह नहीं पाती कुछ भी, क्योंकि मैंने तो संभाल रखे हैं कई बिन पेच की आवारा सी यादें, कई बिन जोड़ीदार के अकेले से सपने, कई किराने की दुकान पर बने बेनाम से रिश्ते। जब इतना कुछ संभाला है तो कैसे फेंक दूं ये अकेले अधूरे से झुमके। धन्यवाद। ये थी मेरी पहली कविता ठेले पर यादें, और दूसरी कविता है बायफोकल। सुना था 40 का होने पर चश्मा बायफोकल हो जाता है। एक ही चश्मे में 2 अलग अलग चश्मे होते हैं। तब पता नहीं था कि इस उम्र में 2 अलग अलग चीज़ें एक साथ दिखती हैं। बच्चों की उम्र बढ़ती दिखती है, माता पिता की उम्र घटती दिखती है। पड़ोस की बच्ची जो बिन बात गोदी चढ़ जाती थी, अब अक्सर दोस्तों में बिजी दिखती है। वो पड़ोस की चाची जिन्हें हम चिर युवा कहते थे, चाचा जी के बिसर जाने से अचानक वृद्ध दिखती हैं। एक ही दिन में बच्चों की बर्थडे पार्टियों में जाते हैं और चाचा की बरसी पर भी। जन्मदिन पर बीते लोगों को याद करते हैं और बरसी पर बच्चों के बढ़ते दोस्तों की चर्चा करते हैं। बड़ी अजीब सी उम्र है। केवल आंखें ही बायफोकल नहीं, रिश्ते, एहसास, अनुभव सब बायफोकल हो रहे हैं। 20 की उम्र में लगता था हमने सब जान लिया, 40 में लगता है अभी कुछ पता ही नहीं। सुना था 40 का होने पर चश्मा बायफोकल हो जाता है। सुना था 40 का होने पर चश्मा बायफोकल हो जाता है। कविता का शीर्षक है नई नारी नई कहानी। तुम मेरी आंखों में डूबने की बात करो या नहीं, कोई बात नहीं। तुम मेरी आंखों में डूबने की बात करो या नहीं, कोई बात नहीं। पर अगर आंखों में छिपे भाव को पढ़ पाओ तो कोई बात बने। तुम मेरे चेहरे को चांद में ढूंढो या नहीं, कोई बात नहीं। अगर चेहरे पे आई शिकन को मिटा सको तो कोई बात बने। तुम राहों में सितारों को बिछाओ या नहीं, कोई बात नहीं। अगर राह में मेरा हाथ थामे रखो तो हम राह बने। मुझ पे मर मिटने की बातें तुम ना ही करो, मुझ पे मर मिटने की बातें तुम ना ही करो। यदि जीवन मेरे नाम लिखो तो हम राह बने। यदि जीवन मेरे नाम लिखो तो कोई बात बने। बहुत सुन ली चांद सितारों और सोने चांदी की बातें, अब कोई यथार्थ की बात करो तो कोई बात बने। मैं इतनी भी अधीन नहीं कि आश्रय के लिए प्यार करूं। मैं अब इतनी भी अधीन नहीं कि आश्रय के लिए प्यार करूं। मेरे साथ मुझे बिना बदले जी सको तो हमराह बने। अधिकार नहीं, प्यार करो तो कोई बात बने। स्वामी नहीं, साथी बनो तो कोई बात बने। तन नहीं, आत्मा को छू पाओ तो हमराह बने, तो कोई बात बने, तो हमराह बने। धन्यवाद। आज के लिए मेरी कविताओं का पिटारा इतना ही था। एक बार फिर से गर्भनाल के सभी श्रोताओं को आस्था नवल का वर्जीनिया USA से सादर नमस्कार। आजकल लॉकडाउन का ज़ोर है,
हर जगह कोविड की बातें हैं, तो लॉकडाउन से ही संबंधित एक कविता है। शीर्षक भी लॉकडाउन ही है। बंद हुआ था शहर क्योंकि पता चल गया था सबको, बाहर जाना, भागम भाग करना जान का खतरा है। बंद हुआ था शहर तो खुले थे कुछ रंगों के डिब्बे जो बंद पड़े थे कब से किसी दराज में। बंद हुआ था शहर तो निकाले गए थे संदूकों से हारमोनियम, सितार और तबले। बंद हुआ था शहर तो लौटी थी रौनक रसोइयों में। जला था हाथ कुछ पकाते हुए तो काम आए थे दादी के नुस्खे एक अरसे बाद। बंद हुआ था शहर तो जमी थी महफिलें घर में और इंटरनेट पर भी। दूर होकर भी आए थे करीब दिल। रंग बिखेरते रंग के डिब्बे, संगीत के सुर साधते वादन, और घर में आम तौर पर बैठी अकेली दादी। रंग बिखेरते रंग के डिब्बे, संगीत के सुर साधते वादन, और घर में आम तौर पर बैठी अकेली दादी घबरा रहे हैं शहर के फिर से खुलने के अंदेशे से। बंद हुआ था शहर तो हम खुद से मिले थे। बंद हुआ था शहर तो हमारी आंखें खुली थीं। बंद हुआ था शहर। ये थी मेरी तीसरी कविता लॉकडाउन। आशा है आप लोगों को अभी तक कविताएं पसंद आ रही होंगी। अब 2 कविताएं हैं, एक छोटी एक थोड़ी सी लंबी, दोनों ही स्त्री विषय पर। कविता का शीर्षक है बॉन्ज़ाई। वो अक्सर बड़े प्रेम से सहेजता था अपने बॉन्ज़ाई पौधे को। वो अक्सर बड़े प्रेम से सहेजता था अपने बॉन्ज़ाई पौधे को। बहुत ख्याल था उसे उसके रूप और बनावट का। हर कुछ दिन में काट दिया करता था आगे बढ़ती शाखा को। जब मैंने कहा था बढ़ने दो इसे, क्यों काट रहे हो बढ़ती डाली को, बड़े रौब से बताया था उसने कि बॉन्ज़ाई की खूबसूरती तभी तक रह सकती है जब उसे लगातार बढ़ने से रोक दिया जाए। बड़े रौब से बताया था उसने कि बॉन्ज़ाई की खूबसूरती तभी तक रह सकती है जब उसे लगातार बढ़ने से रोक दिया जाए। न जाने क्यों उस दिन से बॉन्ज़ाई में उसकी बेटी ही नज़र आती है मुझे। न जाने क्यों उसकी बेटी ही नज़र आती है मुझे।